हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की मेरी इस वीडियो में स्वागत है। वेलकम टू एस क्लासेस। आज के हम इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन इसके लिए हम एक फुल फॉर्म जान लेंगे और एलसीएम को हिंदी में क्या कहा जाता है और एचसीएफ को हिंदी में क्या कहा जाता है, ये किसी को पता ही नहीं है। तो ये भी इस वीडियो में जाना जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं बच्चों से बोल दूं कि लघुत्तम समावर्तीय करके दिखाओ मुझे, क्वेश्चन भी दे दूं, बच्चे कहेंगे सर ये क्या होता है। मैंने कहा बच्चों तुम करते आए हो, तुम्हें यही नहीं पता कि हिंदी में कहते हैं, एलसीएम को हिंदी में ही कहते हैं लघुत्तम समावर्तीय। ठीक है, मैं लिखा भी है लघुत्तम समावर्तीय एलसीएम को हिंदी में कहा जाता है। और एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी जान लेते हैं। बच्चों को देखो याद होनी चाहिए, पर बिल्कुल भी याद नहीं रहती है। याद करके भूल जाते हैं बच्चों, रट लो। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है तो देखिए, एल फॉर लेटेस्ट, सी फॉर कॉमन और एम फॉर मल्टीपल। ये होती है आपके एलसीएम की फुल फॉर्म। और हमने कुछ क्वेश्चन भी लिए गए हैं जो कि हमारे पास निम्नलिखित हैं, देखिए। और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या है उसमें। एलसीएम जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ बच्चों, उस तरीके से लिखना आप। ये हो गया आपका ऐसे बच्चों। अब देखिए बच्चों कि इवन ऑड और प्राइम नंबर ही आपको आने चाहिए। ठीक, तो इसमें देखिए कि मेरे पास इसमें दो नंबर इवन नंबर है, इवन। तो इसलिए मैं इसे टू से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं टू से काट रहा हूँ इसे। काटिए टू से। अगर इसे टू से काटोगे 5 आंसर आएगा। 9 कटेगा नहीं, तो 9 को वैसे के वैसे ही लिख देना। ठीक, जो नंबर नहीं कटता है, नहीं भाग जाता है, उसे वैसे का वैसा उतार दो। आगे चलो, 8 को भी अब भाग दोगे तो कितना आएगा, 4। फिर देखिए, इसमें एक भी नंबर ऐसा नहीं छूटना चाहिए कि आपके कट रहा हो और आपने काटा नहीं है। अब देखिए इसमें 4, ये अभी भी आपका इवन नंबर है। फिर से 2 से काटोगे अभी 5 नहीं कटेगा, 5 को वैसा लिखो। 9 नहीं कटेगा, उसको भी 2 कटेगा, मतलब 4 कटेगा, 2 बार में आ गया। और 2 को भी लिखोगे, अब 2 से दोबारा कटेगा, फिर 2 अभी भी बचा है। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक चलता ही रहेगा। ये 1 लाना लास्ट में 1। तो आप क्या करोगे, 2 से फिर करोगे तो ये होगा आपका 5 9 1। अब देखिए, अब ऐसा छोटे छोटे नंबर, अब देखिए कि इसमें ऐसा कौन सी डिजिट है जो कट रही है छोटे छोटे नंबर से। वो है 9। 9 की कट रही है आपके 3 से। 5 वैसा का वैसा रहेगा, जगह बढ़ा दीजिए। 9 आपका कट जाएगा 3 बार में, और 1 का 1 उतारो। तीनों में 1 आना चाहिए, तभी आपका एल्शियम खत्म होगा, तभी समाप्त होगा। ठीक है। अब अब देखिए, अब 3 है, अभी भी 3 बचा, दोबारा करो। 1 नहीं आया ना अभी भी। 5 1 1, दो में 1 आ चुका है, एक बचा लास्ट। और 5 आपका है प्राइम नंबर, जो 5 से ही कटेगा। तो 5 1 जा 1, तीनों में 1 आ गया बच्चों। ओके मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आपने ये कर लिया। अब ये जो लिखा है, आपको जो फैक्टर निकालने हैं, जो आपने डिजिट लिखी है सारे, इनको आपस में गुणा करना है। कीजिए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 3 बार है, 3 बार आपने लिख लिया। फिर आप क्या, 3 मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 5। इसको आप इक्वल करके जो आंसर आएगा वही आपका एलसीएम का आंसर होगा यहाँ। तो आप करिए। 2 4 जा, 2 2 जा 4। अब 4 आ गया, यहाँ पे क्या हो गया 4। अब 4 का आगे करोगे 2 में तो 8। ठीक है, यहाँ पे आंसर जो आएगा ना उसका मल्टीप्लाई नेक्स्ट डिजिट में करना है। अब ये नहीं 2 2 2 2 जा 4, 2 जा 6, ऐसे ऐसे नहीं। अगर आपका आंसर आ गया, उसका अगले से डिजिट से मल्टीप्लाई करो। तो 8 8 3 जा 24, 24 3 जा आपका होता है 72। 72 पंजे आपका होगा, 5 से मल्टीप्लाई करो इसे,
5 7 35 36, 660 आपका आंसर हो गया। कितना हो गया? 360। 360 आपका ये हो गया आंसर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड 12, सेम वैसे ही करना है बच्चे से भी। 13 15, कॉमा लगाते हुए जाना बच्चों। कॉमा नहीं लगेगा तो वो एक ही डिजिट हो जाती है। आपको पता है कॉमा 2 डिजिट को विभाजित करने के लिए लगाया जाता है, बांटने के लिए। अब देखिए 2 से काटना, इसमें देखो ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये आपका ऑड नंबर है। ठीक, तो 2 से काट दीजिए। सबसे छोटी डिजिट 2 से ही काट के देखना। 2 से ना कटे 3 से, 3 से ना कटे 5 से। ठीक है, तो ये होगा आपका 6, यहाँ हो जाएगा आपका 15, ये भी 15, क्योंकि अब तो नहीं जाएगा, अब इसमें एक ही डिजिट बची है तो 2 से फिर काटो। 3 15 15। अब देखो इसमें तीनों डिजिट कौन सी हो गई? और 2 से नहीं कटने वाली है, तो अब 3 से काट दीजिए। 1 जा आपका 3 3, नहीं 5 5 होगा बच्चों, 5। ठीक है, 5 हो गया। लेकिन अब ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, अब कटेगा 5 से, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। 3 भी आपका एक प्राइम नंबर है। 1 1 आ चुका है तीनों में, ये भी आपका हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई करो। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इसका आंसर लाओ। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो गया आपका। अब अगला सवाल करते हैं। है आपका उतारिए उसे। 3 4 3 2 18, इसे करते हैं। इसमें भी देखो तीनों ही इवन नंबर है, तो तीनों को आप 2 से डिवाइड करके देखिए। ये जाएगा आपका 17 में, ये जाएगा आपका 16 में, और ये जाएगा आपका 9 में। 16 17 16 9, ये हो गया। अभी भी देखिए, देखो ये क्या नंबर आ गया? प्राइम नंबर। ठीक है, ये तो किसी से कटने वाला है ही नहीं, अपने ही टेबल से कटेगा, जो कि हमें सबसे लास्ट में काटना है, अभी नहीं काटना है। और अब क्या है बचा? गया 16। 16 करोगे 17 का 17 आएगा, 16 आएगा आपका 8 बार में, 9 का 9, फिर 2 से कटेगा क्योंकि 8 बचा है अभी भी। ये 4 आएगा, 9 आएगा, फिर 2 से कटेगा क्योंकि अभी भी 4 बचा है। 17 2 आपका 9, फिर 2 से कटेगा। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक चलता रहता है बच्चों। अब 1 आ चुका है, अब अगले नेक्स्ट नंबर से काटिए 3 से, क्योंकि 9 है इसमें। 17, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये फिर 3 से कटेगा क्योंकि 3 बचा है। 17 1 1, अब कटेगा 17 से मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए ये हो गया आपका 17 से 1 1 1, तीनों में 1 हो चुका है। अब आगे करिए जैसे मैंने बताया है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितनी बार है? ये कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है। 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। इसको सॉल्व करिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, देखते हैं आंसर क्या होता है बच्चों। देखिए, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर है आपका 4896, 4896 आपका आंसर है बच्चों। ये सवाल भी आपका हो गया। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, HCF। HCF कैसे किए जाते हैं? HCF की फुल फॉर्म और HCF को हिंदी में क्या कहते हैं ये भी जाना जाएगा इस वीडियो में। HCF को हिंदी में कहा जाता है महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक। LCM को कहा जाता है आपका लघुत्तम समावर्तक, यहाँ महत्तम समावर्तक। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब HCF की फुल फॉर्म क्या होती है ये जान लेते हैं बच्चों। HCF की फुल फॉर्म होती है H4, आपकी वही होती है हाईएस्ट। C4 होती है कॉमन, इसमें भी कॉमन ही होता है आपका।
और F4 होती है आपकी फैक्टर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब हमने HCF को हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक, फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखते हैं क्वेश्चंस। तो HCF के क्वेश्चंस मैंने 3 लिए हैं, जैसे LCM के लिए गए थे। तो इनको करने का थोड़ा तरीका अलग है। वैसे हम दिखाते हैं आपको। आपको ये ना LCM से आसान लगेंगे, लेकिन है नहीं है, पर लगेंगे आसान। देख के मैं बताता हूँ। हिंदी में इस तरीके से कराऊंगा, वो आसान ही लगेंगे बच्चों आपको। देखो, इसी जो आप लिखा है ना HCM की तरह नहीं उतारना है इसे। इसे आप अलग अलग उतारिए। 3 यहाँ लिखिए, 2 यहाँ लिखिए और 4 यहाँ लिखिए। ऐसे ऐसे कीजिए। इनको वैसे बना लीजिए जैसे मैंने किया। आगे बंदा खींच लीजिए, ऐसे कीजिए। अब क्या करना है, अब देखिए बच्चों, इसको अब एलसीएम करना है इनका। अब इनका एलसीएम करो। एलसीएम कैसे करते मैंने बता दिया। 3 से 3 कटेगा एक बार में, 2 से 2 कटेगा एक बार में, 2 से ये कटेगा 2 बार में, फिर 2 से कटेगा 1 बार में। ठीक, इनको आपने ऐसे कर लिया। अब क्या लिखना है इन पे, अब लिखना है, देखो बच्चों, 3 बराबर 2 बराबर 4 बराबर, जो आपने यहाँ लिखा ना इधर 3 2 4, ऐसे इधर उतार लेना है। 3 के कितने फैक्टर हैं, 3 एक ही फैक्टर है। 2 के कितने फैक्टर हैं, 2 एक ही फैक्टर है। 4 के कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर है। 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए, इन तीनों में कोई कॉमन है, कुछ कॉमन है इन तीनों में, नहीं है। अगर ये 2 यहाँ भी होता तो तीनों में कॉमन हो जाता है, कॉमन नहीं है, इन्हें कॉमन देखा जाता है। तो कॉमन नहीं है, तो अब क्या करना है, HCF कितना आया वो जानते हैं। जहाँ कुछ भी कॉमन ना निकले तो वहाँ HCF क्या होगा बच्चों आपका, 1 1। मैंने बच्चों को देखा है, वो ऐसी जगह पे छोड़ देते हैं, वो ऐसे ही कर देते हैं, उनका HCF 1 होता है, वो यहाँ पे 1 की जगह 0 लिख देते हैं कि मतलब कुछ कॉमन ही निकला तो यहाँ पे हो गया आपका 0। 0 नहीं, आपका 1 कॉमन है। तीनों में अगर 1 से आप फैक्टर करोगे तो 1 होगा, पर करना नहीं है। छुपे कुछ छुपी हुई चीज़ें भी होती हैं, उन्हें भी थोड़ा याद रखना है बच्चों, ठीक है। जैसे इंग्लिश में आप कहते हैं ना साइलेंट, KNOW, इसे आप क्या पढ़ते हो, नो पढ़ते हो, कि नो तो नहीं पढ़ते हो। तो ऐसे इसमें K और W साइलेंट है ना, तो ऐसे यहाँ पे 1 साइलेंट है, वो छुपा हुआ है, लेकिन लास्ट में आपको शो करना है, ठीक है। तो HCF कितना हो गया इसका, 1। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। अगले सवाल में देखेंगे, अगले सवाल आपका हो जाएगा, उसमें कॉमन भी निकलेगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, जैसे मैंने लिखा था वैसे ही लिखिए इसे भी। 13 18 20। कीजिए, फैक्टर कीजिए, इनके एलसीएम कीजिए। मतलब 2 से करोगे इसे, क्योंकि इवन नंबर है। इवन नंबर की पहचान बता देता हूँ बच्चों मैं तुम्हें। देखिए, जहां भी आपको 0 2 4 और 8 और एक 6, ये 5 डिजिट आपको जहां दिख जाए वो समझ लेना इवन है। लास्ट में देखना है, देखो उसमें 30 में 0 है ना लास्ट में, तो इवन नंबर है ये। 0 है इसमें, 2 है, ये भी है, 0 है इसमें भी। लास्ट में देखना है, स्टार्टिंग नहीं, लास्ट, ओनली फॉर लास्ट। लास्ट में देखना है कि 0 2 4 6 8 है तो इवन है, नहीं है तो इवन नहीं है, ठीक है। तो इनके फैक्टर कीजिए। 15 टू 15 नहीं, फिर आपका 3 से होगा ये, आपका 5 बार में, फिर 5 से होगा एक बार में। ओके, अब इसे कीजिए, ये होगा 9 3 1, हो गया। अब इसे कीजिए, 2 से 10, 2 से आपका हो गया 5, 5 के 1 में 5, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें देखना क्या आ रहा है आपका। इसमें जैसे मैंने बताया था वैसे लिखिए, इसमें भी 13 18 और 20, ऐसे ऐसे बच्चों लिख लीजिए। फैक्टर लिखिए, 13 के कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 18 के हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है यहाँ पे, फैक्टर बनाने में अच्छा लगेगा। और 2 मल्टीप्लाई 5,
अब देखिए इसमें है क्या कॉमन, कॉमन क्या है इसमें, टू, टू क्या है इसमें कॉमन, ऐसे। और कुछ कॉमन है इसमें, थ्री इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, फाइव इसमें है, इसमें भी है पर इसमें नहीं है, तो ये दोनों कॉमन नहीं है। तो आप इसका एच सी एफ कितना हो गया, एच सी एफ कितना हो गया इसका, टू, आंसर निकला आपका टू। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये एच सी एफ क्या आपका हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट एच सी एफ। अगला एच सी एफ देखिए बच्चों, जैसे मैंने बताया वैसे लिख लीजिए, 34, 36 और आपका है 18। इसे कीजिए बच्चों, टू से कीजिए, याद रखना टू से ही करना है, अगर ना हो तो आगे बढ़ना है, नहीं तो पहले टू ही है। 17, अब प्राइम नंबर आ गया, नहीं होता क्या, यहीं से आप खत्म। अभी टू से आएगा आपका 18, फिर 9, फिर 3, 3 3 3 1, फिर टू से आएगा 9, 2 3 से आएगा 3 3 3 1। इसमें भी आपका क्या कॉमन निकला, टू। चलिए लिखते हैं, 34, 36, 30, 80। 2 मल्टीप्लाई 17, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें भी बच्चों देखो, इसमें भी वही निकला, टू कॉमन निकला। 17 तो किसी में है ही नहीं, टू इसमें है, इसमें नहीं है, ना ऊपर है, तो कॉमन है ही नहीं है। कहीं कहीं एच सी एफ दो वाले भी होते हैं, तो हमें दो में ही देखना पड़ता, हमें तीन में नहीं देखना पड़ता, ठीक है, ऐसे होते हैं। अगर दो वाले होते तो आपका ऐसा होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ पे आपको हमको तीन वाले करने हैं, तो तीन वाले की तरह देखिए। तो इसका एच सी एफ कितना निकला, एच सी एफ बराबर आंसर क्या है आपका, टू। आंसर को ना बॉक्स में बंद कर देना, इससे ना आप देखो, ना ही टीचर हो आपका कंफ्यूज होता है, ना ही आपकी आपने आंसर कहाँ लिख के भूल गए हो, और टीचर भी नहीं देखता कि स्टूडेंट आंसर कहाँ लिखा है, वो आराम से बॉक्स को चेक करता है कि हाँ बॉक्स में लिखा है आंसर, ठीक है, टिक मार देते नंबर मिल जाते हैं, फटाफट काम होता उसका भी होता है, वो भी खुश आप भी खुश, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने एलसीएम और एचसीएफ सीख लिए हैं। चलो मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।